आज आयुक्त सभागार जनपद वाराणसी में द मिलियन फार्मर्स स्कूल की मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा की एवं पत्रकार बंधुओं से किया संवाद। आज विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाने के संकल्प एवं पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के क्रम में 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, जो कि पर्यावरण को संतुलित किए जाने में योगदान होगा। मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आज इसी अवसर पर कृषि विभाग एवं कृषि सहवर्ती विभागों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल की 6वें संस्करण की मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण सभी जिलों में प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसके भीतर खरीफ फसल उत्पादन, श्री अन्न के महत्व एवं उसकी पोषणता को देखते हुए श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2023 को सफल एवं प्रभावी रूप से लागू किया जाना, प्राकृतिक खेती एवं विशेष रूप से गौ आधारित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना। इसी प्रकार से कृषि विभाग के द्वारा वर्षा एवं कम वर्षा को देखते हुए, क्योंकि अभी तक सामान्य बरसात की तुलना में अभी तक 80% तक हुई है, उसमें असंतुलन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे लगभग 17 जिले ऐसे हैं अधिक वर्षा हुई है और 9 जिले ऐसे हैं जहां बहुत कम वर्षा हुई है। उन जनपदों के भीतर वैकल्पिक खेती जो कि हम कर सके, खासतौर पर उसके भीतर मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती की जा सकती है। हमारे द्वारा उनकी सुविधा हेतु मिनी किट उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रकृति के संरक्षण के लिए जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण, इन सब के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं और इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव आज सामने दिखाई दे रहा है। हम ये अपने सामने देख रहे हैं कि वर्षा असंयमित हो गई है। किसी क्षेत्र के भीतर बड़ी मात्रा में बारिश हो रही है और कुछ क्षेत्र जो है अवर्षण का शिकार है, और इसलिए सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वो पर्यावरण को संरक्षित करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस वर्ष जो है वो 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाने का संकल्प करके और पर्यावरण को संरक्षित किए जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। पिछले 22 तारीख को 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए। 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण को संतुलित किए जाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान देगा। और मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं। आज इसी अवसर पर हमारी कृषि विभाग और कृषि सहवर्ती विभागों की द मिलियन फार्मर्स स्कूल की 6वें संस्करण की मास्टर ट्रेनर्स की हर सभी जिलों के भीतर प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जिसके भीतर खरीफ फसल उत्पादन, श्री अन्न के महत्व और उसकी पोषणता को देखते हुए श्री अन्न वर्ष 2000 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को सफल तरीके से उनको प्रभावी रूप से लागू किया जाना, प्राकृतिक खेती और विशेष रूप से गो आधारित खेती को आगे की ओर बढ़ाया जाना, इस दृष्टि से अभी हमने आपके सामने मास्टर ट्रेनर्स को अपील की है। इसी प्रकार से कृषि विभाग के द्वारा कम वर्षा को देखते हुए, क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल बरसात होती थी उसकी तुलना में बरसात 80% के करीब हुई है। सामान्यतः उसके भीतर भी असंतुलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे अभी लगभग 17 जिले ऐसे हैं जो डेफिसिट पोजीशन में हैं और 9 जिले ऐसे हैं जो स्कैनिटी के भीतर हैं, जहां बहुत कम वर्षा हुई है। तो इस दृष्टि से अभी मैंने अपील किया है तो उन जनपदों के भीतर वैकल्पिक खेती कौन सी हम कर सकें, खास तौर पर उसके भीतर मिलेट्स की खेती हो सकती है, सीजन की ज्वार, बाजरा, मक्का की हो सकती है, और उनके मिनी किट भी हम लोगों ने किसानों को सुलभ कराए। और अभी भी उनके लिए जो व्यवस्था बन सकती है उसको करने के लिए हमने अपील किया है। और किसानों को उन गाँव के भीतर जहाँ हमारी ये पाठशाला 2 दिवसीय पाठशाला होगी, वहाँ उनसे अवगत कराना और उस आच्छादन को बढ़ाए जाने पर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से उद्यान विभाग के द्वारा साग, सब्जियों और फलों के दृष्टि से भी
उसके आच्छादन को बढ़ाए जाने के लिए यह मौसम बहुत अच्छा है और उसका वो उपयोग करके उसको करें और उनका उत्पादन बढ़ाया जाए। पशुओं के लिए देसी प्रजातियों के सेक्स सॉर्टेड सीमेन का AI का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से व्यापक पैमाने पर करके और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इस दृष्टि से इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये भी मैंने जानकारी दिया है कि सेक्स सॉर्टेड जब योगी जी की सरकार 6 साल पहले बनी थी तो 900 रुपये का एक डोज था। आज योगी जी की सरकार ने उसको घटा करके 100 रुपये पर डोज कर दिया है और वह सुलभ हो गया है, जिसके माध्यम से बछिया ज़्यादा पैदा की जा सकती है। पराली जलाने से भी पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। एक तरफ भूमि की गुणवत्ता खराब होती है, दूसरा वायु प्रदूषण उससे बढ़ता है और सांस रोग भी बढ़ते हैं। और इसलिए पराली प्रबंधन के ऊपर भी मैंने चर्चा किया है, जो इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और फसल अवशेषों को खेती के काम में उपयोग लाया जा सके, चारा के रूप में उपयोग किया जा सके अथवा उसको उर्वरक के रूप में बना करके डिकम्पोजर से उनको डिकम्पोज करके उर्वरक बनाए जा सके। इस दृष्टि से कृषि विभाग उसमें सहयोग करेगा और क्लस्टर में खेती करके अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर और हम अपने खेती को आगे की ओर बढ़ा सकें, उनका प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग की सुविधा हो सके। इसके लिए FPO को, कृषि उत्पादक संगठनों को क्रियाशील करना, इस दृष्टि से हमने आज की इस पाठशाला के लिए जो विषय रखे हैं, ये 2 दिन के पाठशाला ये अगस्त महीने में शुरू होगा। अभी मास्टर ट्रेनर्स की 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी 6 सत्रों के भीतर, तो उन्हें इन विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी किया। मैं उनको अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से उनको बधाई देता हूँ। कल जो किसान सम्मान निधि जारी की गई है 14वीं किस्त, उसमें उत्तर प्रदेश के 1,85,97,905 किसानों के खातों में कल दोपहर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बटन दबा करके और पैसे भेजे गए, उसके माध्यम से इतने किसानों के खातों में पैसे पहुंचे। 4,167 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच चुके। जब से यह योजना प्रारंभ हुई थी तब से लेकर के अब तक 2,61,07,691 किसान को PM किसान सम्मान निधि का पैसा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ही 56,678 करोड़ रुपए कल का किस्त उसके अलावा है। कल को जोड़ेंगे तो 60,000 लगभग 61,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचेगा, थोड़ा सा कम होगा। तो इतनी धनराशि किसानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको भेजा और उनके खेती में यह एक बहुत बड़ी मदद के रूप में वो उनको कारगर साबित हुई है। अभी हमारे लोग मई महीने में और जून महीने में 22 मई से लेकर के 10 जून के बीच में हम लोगों ने अभियान चलाए थे। गांव-गांव में हमारे कर्मचारी गए, कृषि विभाग के और राजस्व विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के लोग गए, आधार कार्ड को ठीक करने का काम किया और बैंक के प्रतिनिधि या पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि गए, जिनके खाते नहीं खोले थे उनके खोले गए। उस हमारे अभियान की वजह से लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों को फायदा अब की बार पहुंचा है।